कि कार्यक्रम के दौरान कोई कमी बाकी न रह जाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को 5 अगस्त यानी राम मंदिर के भूमि पूजन के दौरान आतंकी हमले का इनपुट मिला है। खबर है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर आत्मघाती हमले की साजिश रची गई है, जिसे देखते हुए अयोध्या समेत आसपास के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के सभी महत्वपूर्ण संस्थानों, ऐतिहासिक इमारतों, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा राज्य के सभी रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और दूसरी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा सख्त कर दी गई। खबर यह भी है कि आतंकी 5 अगस्त से 15 अगस्त के बीच किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। 1 अगस्त से शुरू होने जा रहे अनलॉक 3 के लिए केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिनके तहत 5 अगस्त से जिम और योग सेंटर खुलेंगे, जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय नियम तय करेगा, जबकि 31 अगस्त तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। तो वहीं मेट्रो और सिनेमा हॉल को खोलने की छूट अनलॉक 3 में फिलहाल नहीं होगी। इसके अलावा सामाजिक आयोजनों पर पाबंदी पहले की तरह ही जारी रहेगी। हालांकि अनलॉक 3 में रात के कर्फ्यू को हटा दिया गया है। अनलॉक 3 के ये दिशा निर्देश 31 अगस्त तक लागू रहेंगे। अमेरिका से जारी तनाव के बीच ईरान ने उसके जंगी बेड़े को उड़ाने का अभ्यास किया। फारस की खाड़ी में हुए इस अभ्यास के लिए ईरान ने एक नकली विमान वाहक पोत का इस्तेमाल किया, जो काफी हद तक इलाके में तैनात अमेरिकी जंगी जहाज जैसा ही नजर आया। अभ्यास शुरू होते ही इस नकली विमान वाहक पोत पर ताबड़तोड़ हमले होने लगे। जमीन से हवा और पानी में मार करने वाली मिसाइलें दागी जाने लगी। अभ्यास के दौरान हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल किया गया। वहां उड़ रहा एक हेलीकॉप्टर मिसाइल से हमला करता दिखा। ये मिसाइल सीधा नकली विमान वाहक पोत से जा टकराई। समंदर में मौजूद नावों ने भी इस अभियान में हिस्सा लिया। इन नावों के जरिए अमेरिकी जंगी बेड़े पर हमले का अभ्यास किया गया। हमला करने के बाद ईरान के सैनिक वहां पहुंचे, जो एक हेलीकॉप्टर से उस नकली विमान वाहक पोत पर उतरते नजर आए। बिहार के मुंगेर में गंगा नदी में डूब रहे एक लड़का और एक लड़की को मछुआरों ने बचा लिया। बताया गया कि ये लोग एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन इनके परिवार वालों ने इसकी इजाजत नहीं दी, जिसके बाद ये लोग गंगा नदी में कूद गए। लेकिन नदी में मछली पकड़ने के लिए गए मछुआरों की नजर इन दोनों पर पड़ गई और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस हादसे का वीडियो सामने आया, जिसमें पानी में डूब रहे लड़का और लड़की के पास नाव लेकर कुछ लोग पहुंचे। फिर एक आदमी पानी में उतरकर उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद नाव को धीरे धीरे किनारे पर लाया गया। पानी से बाहर आने से पहले लड़की बेहोश हो गई, जिसे एक आदमी ने गोद में उठाकर नदी से बाहर निकाला। फिर उसे होश में लाने की कोशिश तेज कर दी गई। वही तो बोले गए, फोन कर दियो। फोन पे करेगा तो कैसे होगा? हटाओ उधर से। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने पुलिस में धमकी मिलने की शिकायत की। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने पुलिस में शिकायत की, जिसमें उन्होंने फोन पर धमकी मिलने का आरोप लगाया। प्रज्ञा ठाकुर ने बताया कि राम मंदिर पर उनके बयान के बाद उन्हें धमकी दी गई। मैंने FIR दर्ज करवाई है और विधर्मियों के लिए तो हम सदैव मजबूती से खड़े रहें। कोलकाता में लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने सख्ती बरती और जांच के बाद ही लोगों को जाने दिया गया। हालांकि लॉकडाउन की वजह से ज्यादातर जगहों पर सड़कें खाली दिखाई दी। कोलकाता की सड़कें अमूमन पूरी तरह से आज खाली नजर आ रही हैं। जो भी जहां से भी आ रहे हैं लोग, उनसे जांच के बिना उनको कहीं भी आने जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी की एक अनाथ लड़की की मदद की। हाल ही में अमेठी दौरे के दौरान इस लड़की ने स्मृति ईरानी से मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद उन्होंने एक सिलाई मशीन उसके घर भिजवा दी। उन्होंने हमारे लिए सिलाई मशीन मांगी और उन्होंने हमारे लिए सुबह ही सिलाई मशीन भेज दी। मैं उनका लाख लाख धन्यवाद कहती हूँ दिल से। दिल्ली में गोकुलपुरी इलाके के टायर मार्केट में फिर रौनक लौट आई। दिल्ली हिंसा के दौरान यहां की दुकानों में आग लगा दी गई थी, जिसमें कई दुकानें पूरी तरह जल गई थीं। कुछ लोगों की मदद के बाद करीब 100 दुकानें फिर खुल गईं। टायर का जो बाजार है ये दोबारा से खुल गया है। आप देखेंगे यहाँ पर नई दुकानें बना दी गई हैं कुछ NGO की मदद से। देखेंगे ये जो आप दुकानें टायर्स की देख रहे हैं, इनको भारी नुकसान हुआ था। अब इनको दोबारा